अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। ला एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हैं, जिसमें इस्लामियात अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया और 10 लेक्चर्स मौजूद हैं। प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज के भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसमें भी, वो भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब जो है हम एसेस पे हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अब तक हमारे तकरीबन 2 ऐसे पहले हो चुके हैं। आज तीसरा ऐसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप हमारे यहाँ से चैनल से देख के एज इट इज़ एसेस जो है वो याद करके तो लिख सकते हैं इंशाल्लाह 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स के लिए, क्योंकि कम्प्रीहेंसिव एसेज मैंने जो है ना यहाँ पर लिख के आपके सामने लेके आए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हमने ऐसे में टॉपिक करना है वो है रिलेटेड टू कोविड। मैंने इससे पहले जो है वो एसेस पढ़ाए हैं, वो एक तो था उसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज जो है वो कोविड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने ऐसे की तरफ। तो जी, द वर्ल्ड हैज़ बीन फेसिंग अ चैलेंज कॉल्ड कोविड-19, अ वायरस दैट हैज़ इफेक्टेड पीपल ग्लोबली। यानी दुनिया जो है वो एक वायरस का सामना कर रही थी, एक चैलेंज का सामना कर रही थी, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। और ये एक वायरस था जिसने पूरी दुनिया को जो है वो इफ़ेक्ट किया। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस डिजीज़ के नाम से 2019 जाना जाता है। इट इज़ काज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड सार्स, मतलब SARS डैश CO कह लें कोविड, और V एंड 2, ये आप एज इट इज़ पढ़ लें इसको। तो कहते हैं इसके तौर पे जो है कोविड को हम जानते हैं। दिस वायरस प्राइमरली spreads through tiny droplets when someone infected with COVID-19 talks। यानी एक बंदा है वो कोविड-19 का जो है वो शिकार हुआ, और वो जब बोलेगा तो वो जो बोलने के दौरान उसको कुछ टिनी ड्रॉपलेट्स अगर होते हैं उसके, तो उनसे ये फैलता है। कफ, जो आप खांसी करते हैं, उससे ये फैलता है। और स्नीज, उससे ये फैलता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस कंटामिनेटेड विद वायरस एंड देन टचिंग द फेस। यानी जो सरफेसिस जो हैं जिन पे वो वायरस होता है, उनको टच करने से भी ये फैल सकता है। और देन फेस को, जो अफेक्टेड बंदा है उसके अगर फेस को भी आप टच करते हैं, छूते हैं, तो भी ये फैल सकता है। स्पेशली द आइज़, ख़ास तौर पे जब आपकी आइज़ हैं, नोज़ है एंड माउथ, तो ये फैलता है। कोविड-19 कैन मेक पीपल सिक, इससे लोग बीमार हो सकते हैं। एंड द सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स में इसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो तब्दील हो सकती हैं। कॉमन साइंस इंक्लूड फीवर, कफ एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। कॉमन इसकी जो सिम्टम्स थी उनमें आप फीवर हो सकता है, खांसी आ सकती है, और आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। सम पीपल मे ओनली हैव माइल्ड सिम्टम्स, कुछ लोगों को बड़ी मामूली सी सिम्टम्स, अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। वाइल अदर्स माइट बिकम मोर सीरियस इल, और कुछ जो है वो बहुत हद तक बीमार हो सकते हैं। इट इज़ essential to be cautious because even those without symptoms can spread the virus to others। कहते हैं इसके बारे में बड़ा आपको जो है ना कॉशियस रहना पड़ेगा, मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं वो भी इसके फैलने का बायस बन सकते हैं, उनसे भी ये वायरस फैल सकता है आगे। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड अदर्स, खुद की हिफाजत के लिए और दूसरों की हिफाजत के लिए, देयर आर सिंपल बट क्रूशल स्टेप्स वी कैन टेक। बड़े आसान से तरीके हैं लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं जो तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स इन वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट द वायरस स्प्रेड। यानी अपने हाथ जो हैं वो किसी साबुन के साथ 20 सेकेंड्स के लिए अच्छे तरीके से धोएं, इससे वायरस फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। वेयरिंग मास्क पहने, स्पेशली इन क्राउडेड प्लेसेस, खासकर वहाँ जहाँ पे लोगों का हजूम हो। हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनहेलिंग और स्प्रेडिंग द वायरस। सोशल डिस्टेंसिंग, आपने लोगों के साथ ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेनी है, थोड़ी ज़्यादा मेल जोल नहीं करना है। विच मीन्स कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों के साथ एक मुनासिब फासला रखें। इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, यानी ये भी अहम है।
कहता वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प आवर बॉडीज फाइट द वायरस। वैक्सीन्स मुख्तलिफ बनाई गई ताकि हमारी बॉडी जो है वो वायरस के साथ जो है वो जंग कर सके, मेकिंग इट लेस लाइकली फॉर अस टू गेट सीवियरली सिक। उससे क्या होता है कि चांसेस कम हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हों। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस बट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी सेफ्टी। तो वैक्सीनेट जब हम खुद को कर लेते हैं, वो इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, तो हम सिर्फ खुद महफूज नहीं होते बल्कि हमारे आसपास वाली सोसाइटी जो है वो भी सेफ हो जाती है। द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 हैव बीन फेल्ट वर्ल्ड वाइड। जो इम्पैक्ट्स थे, इसके असरात थे, वो पूरी दुनिया में हो गए। अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ, लोगों की ज़िंदगी को बड़ा असर पहुंचा, हेल्थ सेहत को बड़ा पहुंचा, एंड इकोनॉमिक्स और जो मुआशी तौर पे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है इसका। द वायरस स्प्रेड रैपिडली, बड़ी जल्दी से फैला, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड इलनेस एंड अनफॉर्चुनेटली लॉस ऑफ लाइव्स, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां लगीं, तेज़ी से बीमारी फैली कह लें, और बहुत सारी जानें भी जो हैं वो गई। गवर्नमेंट्स अराउंड द ग्लोब implemented measures such as lockdown and social distancing to curb the spread। ऑल ओवर जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स लिए कि ये जो मसला है ना इसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए लॉकडाउन्स भी आपने देखा कि लगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहा गया कि लोगों ने इकट्ठे नहीं होना है और कम कम लोगों ने निकलना है। विद मैनी सॉरी हाँ जी, बट दीज एक्शंस आल्सो रिजल्टेड इन इकोनॉमिक चैलेंजेस। इन एक्शन से क्या हुआ, इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़े हैं, क्योंकि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग की है तो आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं बिजनेस के लिए। अगर लॉकडाउन लग गया तो आपके बिजनेस बंद हो गए, उससे आपको सोशली बड़ा इकोनॉमिकली बड़ा इफेक्ट होगा। तो कहता है विद मैनी बिजनेसेस क्लोजिंग एंड पीपल लूजिंग देयर जॉब्स। बहुत सारे बिजनेस जो थे वो बंद हो गए और लोगों ने अपनी जॉब्स थी वो खो दी। स्कूल्स शिफ्टेड टू ऑनलाइन लर्निंग। स्कूल्स जो थे वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, एंड डेली रूटीन्स वर डिस्टर्ब्ड, और रोज़मर्रा की जो रूटीन थी वो सारी ख़राब हो गई। द पेंडेमिक highlighted the importance of global cooperation in addressing health crisis and underscored the need of preparedness to protect communities and economics from future challenges। यानी इस बीमारी के फैलने से लोगों में ये बात जो है उसका एक एलिमेंट आया कि हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कोऑपरेशन के साथ बीमारियों को जो है वो सामना करना पड़ेगा, फ्यूचर चैलेंजेस के रिलेटेड भी। In conclusion, by understanding how COVID-19 spreads and taking simple precautions like washing hands, wearing masks, and getting vaccinated, we can collectively work towards keeping ourselves and others safe from this virus। ये था हमारे पास आज का ऐसे रिगार्डिंग कोविड-19। तो होप सो आपको समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए, मज़ीद ऐसे सीरीज़ के लिए आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।